सो वैन इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल के बारे में ऑलमोस्ट हमने पीपीपी के बारे में पढ़ा, पीपीपी में होने वाले ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ा। यहाँ से कुछ ब्रीफ में रिकॉल करते हैं और हम आगे चलते हैं। तो हमारे डिफरेंट वे होते हैं, जैसे हमने कहा एक रिमोट डिवाइस से जुड़ने के, रिमोट लोकेशन से जुड़ने के लिए। उसी प्रकार हमारा डिफरेंट नेटवर्क होता है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी पैकेट भेजने में यूज़ की जाती है। जैसे लीज लाइन हमने लेते हैं डेडिकेटेड लाइन, तो डेडिकेटेड लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ हमने ले लिया था, तो उसमें पीपीपी या एचडीएलसी प्रोटोकॉल काम करता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग नहीं हो रही है, डेडिकेटेड है, ना तो पैकेट स्विचिंग हो रही है ना सर्किट स्विचिंग हो रही है, वो डेडिकेटेड लाइन हो गई। जब पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की हम बात करें, उसमें से हमारा फ्रेम रिले, X.25 और एटीएम, इसलिए यहाँ पे देखो ये चीज़ नहीं दर्शाया है, यहाँ पे ये डेडिकेटेड है। बाय द वे ये होके तो जाएगा ISP के थ्रू ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल, यानी पीपीपी एचडीएलसी ना काम करके यहाँ पे फ्रेम रिले काम कर रहा है। ओके, फ्रेम रिले X.25 और एटीएम कहाँ पे काम करेगा? ये असल में ये वैन की बात नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखो तो रियल में ये वैन में न चलता है, ये आपका चलता है कहाँ पे, एक मिनट में मुझे बताना चाहिए कि कहाँ पे चल रहा है वो काम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, चाहे वो पीपी की बात करें, चाहे एचडीएलसी की बात करें, चाहे फ्रेम रिले की बात करें, राइट, वो यहाँ पे चलता है असल में। यहाँ पे थाउजेंड्स और मोर देन थाउजेंड्स राउटर होते हैं। अब उनका क्या इंटरनली काम होता है, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन है CCNA का, ISP का, है ना। तो बहुत डिप में मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा। लाइकवाइज अभी हमने क्या देखा, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में भी आप पीपीपी एचडीएलसी यूज़ कर सकते हो, जबकि डेडिकेटेड में भी, है ना। सर्किट स्विचिंग में स्विच बेस्ड पे होगा, यानी कि डेडिकेटेड लाइन आपके लिए रिजर्व नहीं है। मेट्रो इथरनेट अभी जो चला है, एक नया टर्म्स, मेट्रो इथरनेट काफ़ी फास्ट स्पीड से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाता है। तो रेदर देन सीरियल यू कैन यूज योर ईथरनेट, राइट। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप देखते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कभी कभी ऐसा माना जाता है ये पैकेट स्विचिंग में है। सो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट ओवर एटीएम, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर एटीएम। तो पीपीपी ही होता है उसका कुछ इनहेंस वर्जन, जो आपके DSL प्रोवाइडर फिर इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है ना। तो कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था। वैन टेक्नोलॉजी में हमने अच्छे से जाना, पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपके यहाँ जो सर्किट आ रही, जो केबल आ रही है, वो कहलाता है लोकल लूप, राइट। और ISP आपके घर तक जो केबल ला के छोड़ देता है, तो वो कहलाता है डिमार्केशन पॉइंट। इसका मतलब अगर इसके इधर कोई प्रॉब्लम है तो ISP देखेगा, इसके इधर कोई प्रॉब्लम है तो आप देखोगे। अब आपके घर में जितने इक्विपमेंट लगे हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? कस्टमर परमिशन इक्विपमेंट। बात समझ में आई? तो अब यहीं से जो कनेक्शन आप लेते हो, तो पीपीपी रन कर रहा है, फ्रेम रिले रन कर रहा है, सब कुछ यहाँ से यहाँ रन करता है। रियल में यहाँ पे कुछ दूसरा रन करता है, रियल की अगर हम बात करें तो। बाय द वे देयर में बी काइंड ऑफ स्विच एंड स्विच। सो दो और चीज़ें हमने जानी, DCE और DTE क्या होता है। अगर आपने सीरियल कनेक्शन आपको मिला है तो रियल में सीरियल कनेक्शन यहाँ से नहीं आता, यहाँ से एक केबल आता है जो लगभग RJ45 की तरह होता है। वो आके आपके CSU DSU डिवाइस के अंदर लगेगा, या तो हो सकता है ये आपका मॉडेम भी हो, उसमें लगेगा, और देन इसके बाद आपके एक राउटर में जाएगा, राउटर के बाद स्विच, या जहाँ पे भी आप लेकर जाना चाहते हो। तो आपका CSU DSU कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जबकि आपका राउटर कहलाएगा डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट, है ना। ये भी टर्मिनोलॉजीज अगर हम भली बाकी वाकिफ़ हो, ये भी हमने डिस्कस आई थिंक किया था। तो क्यों ना हम आगे चलें और जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर हम
कॉन्सेंट्रेट करें। बाय द वे हम यहाँ पे पढ़ने क्या जा रहे हैं फ्रेम रिले, है ना। सो फ्रेम रिले किस प्रकार में आता है, पैकेट स्विचिंग में फ्रेम रिले, ओके। और ये केबल ओबल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर आप भूल रहे हो या वीडियो पहले देख रहे हो तो मैं बता दूं, दो राउटर को अगर आप बैक टू बैक जोड़ते हो अपने लैन में, तो उस केस में आपको दो केबल की नीड होती है। एक केबल को कहते हैं DT, दूसरे को कहते हैं DC। इसका काम क्या होता है कि हमने पढ़ा अगर हमारे पास सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल लगना चाहिए। तो ये केबल कुछ स्पेशल काम नहीं करता, कनेक्शन को क्रॉस बना देता है ना। सो होपफुली ये बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम फ्रेम रिले को समझ पाएंगे। तो फ्रेम रिले को मैं PDF के थ्रू समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइन से क्या था, जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास 2 कंपनी है या 3 कंपनी है, आप अपने कंपनी से जुड़ना चाहते हो, तो आप एक कनेक्शन लीज लाइन यहाँ लोगे, मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कनेक्शन यहाँ के लिए लिया, तीसरा कनेक्शन यहाँ के लिए। या इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए पता चले एक और कनेक्शन हमने लिया। सो मोर योर रिमोट ऑफिस, मोर कनेक्शन यू रिक्वायर्ड। जब आप डेडिकेटेड या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन लेते हो, बट इस केस में आप पैसे भी ज़्यादा पे करते हो, बिलीव मी। लेकिन एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो डेडिकेटेड लाइन की वो है रिलायबिलिटी। सबसे विश्वसनीय होता है ना। आपका जो कनेक्शन जा रहा है उसका एक डेडिकेटेड स्पीड आपका मिलता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है हमारे लीज लाइन वगैरह की बात करें तो। ISP के अंदर अभी ध्यान दो क्या चल रहा है आपको पता नहीं। इसे मोटे तौर पे हम कहते हैं फ्रेम रिले क्लाउड। ये ISP है, थाउजेंड्स ऑफ ISP से जुड़ा हुआ। फ्रेम रिले जो आपके यहाँ काम करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, हालांकि यहाँ पे CSU DSU भी है, एक चीज़ इसको इग्नोर मत करना, जो डिजिटल लूप्स को हमारे टर्मिनेट करता है। तो फ्रेम रिले इज अ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी विच शेयर। पैकेट स्विचिंग कहाँ हो रही है, रियल में पैकेट स्विचिंग इसके अंदर हो रहा है। आपके यहाँ कहाँ होगा, पैकेट स्विचिंग अंदर होती है ना। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी विच शेयर बैंडविड्थ, मतलब ये काफी हद तक क्लियर किया ये स्टेटमेंट, विच शेयर बैंडविड्थ। एक ही लिंक से आप यहां जा रहे हो, उसी लिंक से आप यहां जा रहे हो। बाय द वे एक और होता और ये बात करना चाहता यहां से, या एक और होता बात करना चाहता यहां से, एक और डिवाइस होती बात करना यहां पे। तो ये जो बैकबोन आप देख रहे हो, मान के चलो ये बैकबोन आपके हैं, ये सबके लिए शेयर होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, सबके लिए शेयर है, राइट। तो शेयरिंग से क्या होगा, अब आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई, कॉस्ट कटिंग। अब आपको पैसे कम देने की जरूरत है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपको वाराणसी से, चलो मैं कह रहा हूँ नागपुर आना है ना, बनारस से नागपुर आना है, एक काम करो, या तो कार अपने लिए रिजर्व कर लो पूरा, या तो बस से आप चले आओ। तो बस से आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन पैसे कम देने पड़ेंगे। लेकिन आप कार से आते हो रिजर्व करके, कोई कैब लेते हो, तो डेफिनेटली आपको 100% पे करने होंगे, अकेले कोई शेयर करने वाला है नहीं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम लोग शेयर कर लें और कॉस्ट की कटिंग कर लें। तो फ्रेम रिले आपको क्या अलाउ करता है, आप एग्जिस्टिंग फिजिकल कनेक्शन पे कई वर्चुअल सर्किट कई डिफरेंट लोकेशन में स्टेब्लिश करा सकते हो। बात समझ में आई? अगर आपके पास ढेर सारे रिमोट साइट्स हैं, यू कैन कनेक्ट, नो प्रॉब्लम। You don't need more serial cable that goes to your ISP. You just need a single cable and you can connect with your multiple different location. अभी हम जानेंगे कैसे कनेक्ट होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था कि फ्रेम रिले होता क्या है। अब फ्रेम रिले क्या करता है, पैकेट स्विचिंग के थ्रू
आपकी कॉस्ट कटिंग करता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि स्पीड नहीं मिलेगा, स्पीड भी इसमें अच्छा मिलेगा आपको। सो फ्रेम रिले प्रोवाइड अज्यूम द डॉट काइंड वी नीड टू बी फुल कैपेसिटी देयर नेबर इज। आगे हम और अच्छे से इसको समझाते हैं। तो दो चीज़ें आता है जो पाथ की शेयरिंग होती है, जैसे हमने कहा ये राउटर, ये राउटर, ये राउटर, ये राउटर, और ये सभी जगह जा रहे हैं। ये दो राउटर आपके हैं RR, ये SS दूसरे के हैं। तो आपका जो एक इंटरमीडिएट सिस्टम है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट डिवाइस है, उसकी शेयरिंग की जाती है। रियल में क्लाउड है, समझ रहे हो? क्लाउड का मतलब ये लैन नहीं है, वो एन कह सकते हैं। तो उसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग किस चीज़ की होती है? भाई आपका डेटा यहाँ से यहाँ पहुँचे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो पाथ चाहिए। देयर मस्ट बी काइंड ऑफ लॉजिकल और फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश सो दैट यू कैन ट्रांसफर डेटा। तो यहाँ पे दो प्रकार की सर्किट बनती है। अभी कंफ्यूजन वाली बात आती है, कहते हैं हम पैकेट स्विच नेटवर्क है, लेकिन स्टेब्लिश होगा सर्किट। सबसे पहले डेटा भेजने से पहले एक सर्किट बनेगी, जिसको कहते हैं हम वर्चुअल सर्किट। अब वर्चुअल सर्किट हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बनता है परमानेंट और एक टेम्परेरी बनता है, जिसको कहते हैं स्विच वर्चुअल सर्किट। परमानेंट और टेम्परेरी, हाँ, ये क्या होता है? ओके, सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर से हमने बताया अगेन प्रॉब्लम हमें होना है। ये राउटर, ये यहाँ का कनेक्शन, एक और राउटर हम मान के चलते हैं, ये राउटर और ये कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ PVC, परमानेंट वर्चुअल सर्किट। अगर ये राउटर यहाँ पे डेटा भेजना चाहता है तो एक सर्किट बनाया, मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और भेज दिया, तो उसके बाकी के पैकेट यही पाथ फॉलो करेंगे। सेम 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 सभी पैकेट यही पाथ फॉलो करेंगे टोटल। तो इससे क्या हुआ? अगर ये पाथ हमारा डाउन हुआ तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि परमानेंट एक ही लिंक को फॉलो कर रहे हैं। बाय द वे, फिर रीसेलेक्शन भी आपका हो सकता है। रीसेलेक्शन का मतलब क्या है? एक और राउटर, एक राउटर, ये होपफुली इतने से हम लोग समझ लेंगे। स्विच समझ लो इसे, राउटर न समझो अभी के लिए। परमानेंट जो एक बार हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ तो पूरा पैकेट वही फॉलो करेगा। बीच में सेशन टर्मिनेट हो गया आपका किसी कारण से, कहीं से लिंक डाउन हो गई, तो आपको री कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा, री सर्किट स्टेब्लिश करनी होगी, फिर से वही पाथ फॉलो होगा। ये परमानेंट वर्चुअल सर्किट में होता है। जबकि स्विच वर्चुअल सर्किट क्या होता है? ये टोटली आप कह सकते हो कि पैकेट स्विचिंग रियल में यहाँ यूज हो रहा है। आपके हर एक पैकेट इंडिविजुअल पाथ से जा सकते हैं, पाथ चेंज हो सकता है आपका। मान लो चलो यहाँ से पैकेट भेजा, यहाँ पे नेटवर्क डाउन है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ। यहाँ पे कंजक्शन है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ। यहाँ पे बैंडविड्थ डाउन हो गया, मैं यहाँ से भेज देता हूँ। तो हर एक इंडिविजुअल पैकेट इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है। बात समझ रहे हो? वो कहलाता है हमारा स्विच्ड वर्चुअल सर्किट, राइट। अब कुछ चीजें हमें और समझनी होगी। हमारा राउटर सर्किट को कैसे जानता है? एक्चुअली सर्किट को पहचानने के लिए डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर या DLCI यूज होता है। अभी DLCI का काम क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। एक्सक्यूज मी। DLCI क्यों होता है, क्या होता है? पहले ही हमने पढ़ा, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो कुछ स्पेशल नहीं होता, जैसे आपका LAN होता है वैसे होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें प्रोटोकॉल डिफरेंट चलते हैं, इनकैप्सुलेशन डिफरेंट है, डिवाइसेस डिफरेंट यूज हुई है। टेक्निकली अगर हम देखें तो वो भी दो लेयर पे काम करता है। एक आपका OSI मॉडल का मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिजिकल लेयर, जबकि दूसरा डेटा लिंक लेयर। तो LAN में हमने क्या देखा? डेटा लिंक लेयर पे एक यूनिक एड्रेस यूज होता था, जिसको हम लोग कहते थे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या मैक एड्रेस, जो 48 बिट होता था, है कि नहीं? यहां पे क्या यूज होता है? DLCI। DLCI का क्या काम है?
रियल में यहाँ से आपका एक कनेक्शन आएगा, ध्यान दीजिए ये रियलिटी है, और ब्लॉक ब्लॉक क्लिक 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 करके अगर हम देखें तो ये वर्चुअल सर्किट आपके बन रहे हैं, आईएसपी बनाएगा। एक सर्किट यहाँ पे आपकी जाएगी, एक सर्किट आपका यहाँ पे जाएगा, बीच वाले को हम अभी नहीं कंसीडर करते। रियल में फिजिकल कनेक्शन एक रहेगा, ध्यान दीजिए केबल आपके एक ही जा रही है आईएसपी के पास। तो ये राउटर अगर इसको डेटा भेजेगा तो उसका मैक एड्रेस, जैसा मैक एड्रेस तो नहीं, लेयर 2 इंफॉर्मेशन यहां पे रखेगा। जैसे हमने मान के चला 121 है, अगर हमें शिकागो को पैकेट भेजना है तो मैं कहां भेजूंगा? 121 पे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें, अगर मुझे शिकागो पे पैकेट भेजना हुआ तो 121 पे भेजूंगा। शिकागो अगर यहां पे भेजेगा तो यहाँ पे आईएसपी बताएगा, एक्चुअली वो सर्किट आईएसपी बताएगा। अब आपने दे दिया, आईएसपी ने आपको दे दिया 333, तो शिकागो अगर यहाँ पे भेजना चाहता है तो वो 333 पे भेजेगा, पहुंच जाएगा। लेयर 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। उसी तरह हॉस्टन की बात करें, हॉस्टन शिकागो पे भेजना चाहता है तो आईएसपी से आप बात करोगे कि मुझे इस लोकेशन से कनेक्ट होना है, मुझे इस लोकेशन से कनेक्ट होना है, तो आईएसपी कहेगा ओके you need 2 virtual circuit, let me clear it out, chicken scratch आपका आईएसपी कहेगा ओके you need 2 virtual circuit, one is goes to Chicago and second is destroy it, right? यहां पे चाहिए तो एक वर्चुअल सर्किट यहां पे जा रही है, एक वर्चुअल सर्किट यहां। आप इसका मैं मान के चलता हूं 222 पे भेजोगे तो मैं यहां पे पहुंचाऊंगा, और 444 पे भेजोगे तो मैं शिकागो पहुंचाऊंगा। बात समझ में? लिंक फिजिकल एक है, अगर आप 44 पे भेजोगे तो यहां पे जाएगा, 222 पे भेजोगे तो यहां पे मैं भेजूंगा। समझ में आ रहा है क्या हमको? है ना? तो ये चीज हमारा होता है। अब ये जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या जरूरत है, तो फिर से वही चीज मैं कहूंगा कि यार ये जो क्लाउड देख रहे हो यहाँ पे रियल में हम कहते हैं फ्रेम रिले स्विच कनेक्टेड है। स्विच 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 क्या राउटिंग कर पाएगा क्या? कभी नहीं करेगा। स्विच तो लेयर 2 पे काम कर रहा है ना, राउटिंग के लिए लेयर 3 डिवाइस चाहिए। तो स्विच क्या करता है, रियल में स्पेशल स्विच होता है जो एक सर्किट बनाता है। ओके आपने भेजा 222, इसका मतलब मैं इसको भेजूंगा तो ये यहाँ पे भेज देगा। इट्स काइंड ऑफ राउटिंग बट लेयर 2, तो राउटिंग हम नहीं कह सकते। तो ये क्या करता है, यहाँ पे डिवाइस पे मैप कर देंगे कि अगर 222 का मतलब ये पाथ फॉलो करो, 333 का मतलब ये पाथ फॉलो करो, जो भी आपके आईएसपी ने दिया वो कहलाता है हमारा वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट यहाँ तक हमको समझ में आया? तो वो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, राइट? आगे हम जानेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसको कहते हैं DLCI, डेटा लिंक कंट्रोल कनेक्शन आइडेंटिफायर। किस पे भेजना है, इस कनेक्शन पे भेजना है या इस कनेक्शन पे भेजना है। और ये सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊं, ये लोकली सिग्निफिकेंट होता है। लोकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, कई बार ढेरों डाउट्स होते हैं। आपका आईएसपी बता सकता है अगर शिकागो पे आपको पैकेट भेजना है तो आप लेयर 2 111 पे भेजिए, और अगर आपको हॉस्टन पे भेजना है तो 222 पे भेजिए। आपका आईएसपी, इवन शिकागो का आईएसपी कहेगा ओके अगर आप जाना चाहते हो यहां पे, आप 111 पे भेजो, पहुंच जाओगे। समझा? ये लोकली सिग्निफिकेंट है, ये मैप करा के रखा है, इस स्विच में भेजना है हमें। तो कुछ भी दे सकता है, आपके आईएसपी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 111 यहां के लिए नहीं देगा, क्योंकि सेम हो जाएगा तो दिक्कत होगी, है ना? तो लोकली सिग्निफिकेंट है, आपकी आईएसपी आपको कोई भी नंबर देगा और उससे मैप करा के रखता है डेस्टिनेशन के डिवाइस को, है ना? उसी को हम DLCI कहते हैं। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो ये बेसिक पढ़ा, मैं सोचता हूं कि बेसिक को यहीं पे हम लोग बंद करते हैं और
थोड़ी सी आगे की टेक्निकल चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बट इस वीडियो में इतना ही। एक बार ब्रीफ में रिकॉल करते हैं। हमने जाना वाइड एरिया नेटवर्क में अगर हमें अपने कई रिमोट लोकेशन से कनेक्ट होना है तो हमें हर एक डेडिकेटेड लाइन लेने की ज़रूरत नहीं। हम एक लाइन पे फ्रेम रिले टाइप की टेक्नोलॉजी में कई वर्चुअल सर्किट बना सकते हैं। फिर आपका डिवाइस कैसे आइडेंटिफाई करता है कि हमें कैसे यहाँ पे भेजना है, कैसे यहाँ पे, कैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेयर 2 डिवाइस लगी है जो कि स्विच हम कहते हैं, तो वो डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर के थ्रू ही डिसीजन लेता है, जो कि आईएसपी लोकली सिग्निफिकेंट होती है जो आपको देती है। अगेन ध्यान रखो कि हमारा फ्रेम रिले यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। अभी ये स्विच है, सिर्फ स्विच, ये बड़ा सा जो होल देख रहे हो, इंटायर स्विच, यहाँ से यहाँ के बीच में जो इनकैप्सुलेशन है वो हमारा फ्रेम रिले कहलाता है। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया। आगे हम इसको और टेक्निकली डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।